मैं अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य है और मैं रहने वाला अयोध्या से हूँ और यहाँ मैं मेरठ रहता हूँ। और आज आपके बीच में मैं त्रियंबक ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आया हूँ। हमारे कंपनी स्टाफ गौरव आपसे बराबर सुनते रहेंगे, आपके बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो आगे गौरव जी से बात हुई, गौरव जी ने बोला हमारे अब्दुल्लापुर बेहद गाँव में चलेंगे, वहाँ लोगों को अभी क्या है कि खेती की फसल में आप देखो, पिछले आप लोग काफ़ी अनुभवी किसान हो, बहुत समय से आप लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन हर साल हर सीजन फसल में लागत बढ़ती जा रही है। फसल में लागत कैसे बढ़ जा रही है ये मैं आपको बताऊँ। जैसे फसल में हम कोई भी फसल लगाते हैं XYZ, चाहे आप सब्जी की खेती करें, धान गेहूँ की खेती करें, गन्ने की खेती करें, ठीक है ना। फसलों में हमें जुताई गुड़ाई, ठीक है ना, पानी, इनके अलावा हमें बीज या आपको दवाएं लगानी पड़ती हैं, ठीक है ना। फसल में जैसे हम जो दवा लगाते हैं, कुछ दवाएं लगाते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, सही ना, कुछ दवाएं लगाते हैं खेत में फसल में, अब जब बीमारी आ जाती है बीमारी के लिए दवा लगाते हैं, कुछ दवाएं लगाते हैं कीड़े कंट्रोल करने के लिए, तो जो फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो सुंडी हो, हरा मच्छर हो, थ्रिप्स हो, मकड़ी हो, इस तरीके से फसल में कीड़े भी आते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या था कि जो कीड़े इंसेक्ट जो एक दवा स्प्रे करने पे कंट्रोल हो जाता था लंबे समय तक, आज वही कीड़ा 2 से 3 दवाएं अलग अलग मिला के स्प्रे करते हैं तब भी नहीं मर रहा है। जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मक्के की सुंडी हमने 8 पर 10 स्प्रे करवाई, उसके बाद भी सुंडी नहीं बनी, सही ना। तो इस तरीके की फसल में जो है समस्या आ रही है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि अभी जब अगले सीजन में हम आप मक्का लगाएंगे तो सुंडी नहीं आएगी क्या? जब इस साल आई, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आए, सही है कि नहीं? तो इनका बेहतर उपाय क्या किया जाए कि जिससे हमारी फसल में कीट का अटैक कम हो, मतलब नुकसान कम हो, ठीक है ना। तो आज सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि एक से एक दवाई मार रहे हैं जी, दवाइयाँ तो आप लोग आ रहे बता रहे भाई मारो, सही है। तो वजह क्या सुनती क्यों नहीं भर रही है, मुझे बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। आज देखिए आपके बीच में आप लोग बहुत सारी कंपनी की दवा लगाते होंगे, ठीक है ना, बहुत सारी मीटिंगें आपके गांव में होती होंगी, शहर लेवल पर होती होंगी, आप लोग जाते होंगे। आज आपको हम जो दवा कोई सुंडी के लिए या कीड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको कोई दवा नहीं बताएंगे, आप कोई जहर नहीं बताएंगे, बिना दवा के और बिना जहर के आप जो है कीड़े कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो सुंडी हो, चाहे हरा मच्छर हो, चाहे थ्रिप्स हो, या आपकी फल मक्खी आती है जिसको यहाँ लोकल भाषा में बरत बच्चा क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जी जी जी, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए हम आपको कोई केमिकल नहीं बताने वाले हैं, कोई रासायनिक दवा नहीं बताएंगे कि आप स्प्रे करो उसका कंट्रोल, ठीक है ना। एक एक तरफ से हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं रस चूसक कीट की। अभी हम सुंडी का भी नंबर आएगा। रस चूसक कीट फसल में आते हैं कि नहीं आते हैं? रस चूसने वाले कीड़े, जिसमें सबसे पहला बात करें सफ़ेद मच्छर की, ठीक है ना। सफ़ेद मच्छर आपकी चाहे जो भी आप फसल करिए गोभी में तो नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन आपकी बैगन की फसल में, खीरा की फसल हो, तोरी हो, भिंडी हो, ठीक है ना, टमाटर, मिर्च, जो भी फसल लगाते हैं हर फसल में सफ़ेद मच्छर आता है। सफ़ेद मच्छर, आप जो भी सफ़ेद मच्छर के लिए दवा डालते हैं कितने दिन का कंट्रोल मिलता है? अजी कहा तो मरता ही नहीं। हाँ जी, मरता ही नहीं, वो तो मरता ही नहीं है। सफेद मच्छर की कोई दवा पड़ी हो दुनिया में? सफ़ेद मच्छर की दवा नहीं बनी दुनिया में, मतलब जो भी दवा लगाते हैं उसका असर कुछ नहीं होता, वो तो जीव का तू है, जीव का तो रहता है। ओ भाई, सफ़ेद मच्छर से नुकसान होता है, बहुत नुकसान दे रही। क्या करता है? ये तो जो मान लो खेती तो भिंडी की है ना, तो 20 दिन में साफ हो गई, तो बताओ। अच्छा, या भिंडी या मिर्च या गिरा, ठीक है, जो तो रस चूस कर खत्म कर देगा, रस चूस के खत्म कर देता है, ठीक है। जो भी आप फसल में टॉनिक देते हैं या फर्टिलाइजर देते हैं वो सफ़ेद मच्छर चूस लेता है रस में, सही ना। सफ़ेद मच्छर के बारे में आपको बताऊं, सफ़ेद मच्छर का कुल जीवन 72 घंटे का होता है। वो तो दे दिया जो था। अच्छा, ठीक है ना। सफ़ेद मच्छर का टोटल लाइफ कुल जीवन 72 घंटे का होता है,
कितने घंटे का? 72 घंटे का। 72 घंटे में सफ़ेद मच्छर पैदा भी होगा और अपना पूरा जीवन व्यतीत करके ख़त्म भी हो जाएगा। जो भी जीव है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीट पतंगे हो, हर जीव, हर इंसान नर और मादा होते हैं, ठीक है ना। मादा सफ़ेद मच्छर मरने से पहले 3000 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 3000 अंडे देती है। सफ़ेद मच्छर के अंडे पत्ते के नीचे दिखाई देंगे आपको, जब आप आँख से तो दिखाई नहीं देते नंगी आँख से, ठीक है ना। जब पत्ते को आप ऐसे पलटोगे, पत्ते के नीचे सफ़ेद मच्छर भी दिखेंगे, अंडे भी बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। उनको लेंस से देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आप दवा स्प्रे करते हैं, जैसे आपने बोला कि सफ़ेद मच्छर के भीतर कोई दवा नहीं है, तो जो भी XYZ दवा स्प्रे करते हो, उससे क्या है, जो सफ़ेद मच्छर उड़ता दिख रहा हो तो मर जाता है, उनके अंडे एक भी खत्म नहीं होते, ठीक है ना। वो 72 घंटे में दूसरे तीसरे दिन फिर उतनी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवा के, मैं बताऊँ आपको। जैसे कोई आप नई फसल लगाए खेत में, जिन खेत में सफ़ेद मच्छर की समस्या आती है, जैसे गोभी में नहीं आती, गोभी में लगाने की जरूरत नहीं है। गोभी के अलावा जो भी फसल है आपकी, खीरा, तोरी, मिर्च, भिंडी, लौकी, कद्दू, ठीक है ना, किसी भी फसल में जैसे कोई नई फसल लगाओ, फसल लगाने के 20 से 25 दिन के अंदर आपको ट्रैप लगाने पड़ेंगे। ये पीले रंग का ट्रैप आता है, नीले और पीले रंग का, ठीक है ना। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं स्टिकी ट्रैप। ये दोनों साइड इसके स्टिकर लगे हुए हैं, इसमें गम लगा हुआ है, ठीक है ना, केमिकल लगा हुआ है इसमें। ये क्या करना पड़ेगा, खेत में आपको इसको टांगना पड़ेगा। 1 बीघे में 10, 1 एकड़ में 5 बीघा है ना आपके यहाँ पे, तो 1 बीघे में 10 लगेगा, 5 लगेगा पीले रंग का, 5 नीले रंग का। ये काम करेगा 4 महीने। कितने दिन? 4 महीने काम करेगा। बारिश से, धूप से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना काम पूरा करेगा, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, जैसे आपने फसल लगाई, उसके 20 से 25 दिन के अंदर ट्रैप आपने खेत में टांग दी, ठीक है। तो जो सफ़ेद मच्छर हैं, शुरुआत में उतने ज़्यादा नहीं आते, शुरुआत में 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखते हैं। तो वो जो सफ़ेद मच्छर आएंगे वो इसमें चिपक जाएंगे सारे, उड़ के इसका कलर का अट्रैक्शन होता है, इसमें केमिकल लगा होता है कि जिस भी खेत में लगा दोगे 10 मिनट के अंदर अगर सफ़ेद मच्छर है तो उनको भाग के इधर आने ही है, ठीक है ना। तो आए नर और मादा दोनों इस पर आके चिपक जाते हैं। फिर होता क्या है कि नर और मादा आपस में मिलन नहीं कर पाते। जब मिलन नहीं कर पाते तो वो अंडे नहीं देते, तो उनकी जनसंख्या शुरू से ही कंट्रोल हो जाती है, आगे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। और ये 4 महीने काम करेगा फसल। हाँ जी, हाँ, लकड़ी पे टांगी, या जैसे आपने जाल लगा रखा है खीरे में या तोरी में, तो उन पर भी टांग सकते। इसलिए आप देखोगे सुराख बना हुआ है, जब आप कागज़ निकालोगे ना तो 2 सुराख ऊपर भी नीचे भी रहता है, तो ऊपर इस पर सुतली बांध के आप इसको खेत में टांग दीजिए। जैसे जाल वाली कोई फसल है आपकी, ऊपर जाल है खीरे का, उसमें जाल बांध दो। या आपकी मान लो मिर्च है, भिंडी है, तो इसको कितनी ऊंचाई पे लगाओगे, जैसे मान लो आपकी फसल है, ये फसल की ऊंचाई इतनी है, इस ट्रैप का निचला हिस्सा इससे टच करता है, इतनी ऊंचाई पर लगाना, ठीक है ना। इससे नीचे नहीं लगाना ना, इससे बहुत ऊपर लगाना, इतनी ऊंचाई पर लगाना है, इस फसल की ऊंचाई से। हाँ जी, हाँ जी, निचला हिस्सा टच करता है। और एक सावधानी और रखना है, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ये खेत की लंबाई है, ये खेत की चौड़ाई है, ठीक है ना। इसको मेड़ से 2 मीटर अंदर लगाना है, जो बाहरी मेड़ है उससे 2 मीटर अंदर। अंग्रेजी का खेत में जेड बनाना है, ठीक है ना। जैसे ऐसे लाइन से एक लाइन ऐसे लगाओगे, एक नीला, एक पीला, एक नीला, एक पीला यहाँ पे, फिर ऐसे लाइन ऐसे लेके आओगे यहाँ पे, फिर लाइन ऐसे। जो अंग्रेजी का जेड होता है, खेत में ऐसे जेड बनाना है, तो आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाएं कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर खेत आपका छोटा है, 4 बीघे 5 बीघे का है, तो एक जेड बना दो। उससे बड़ा टुकड़ा है, अलग अलग खेत है, तो 2 जेड या 3 जेड जैसी जरूरत हो ऐसा बना। हाँ जी, हाँ जी, 1 बीघे में 10 लगेगा, 5 पीले रंग का, 5 नीले रंग का। जो पीला और नीला क्यों लगेगा मैं आपको बता दूं। पीले रंग का जो ट्रैप है, इस पर सफ़ेद मच्छर आएंगे, हरे मच्छर आएंगे इसमें, और जो नीले रंग का लगाओगे उस पर थ्रिप्स आएगा। जितना ज़्यादा नुकसान सफ़ेद मच्छर करता है, इतना नुकसान थ्रिप्स भी करता है, सही नहीं। हाँ जी, वो खीरे की मोल में रहेगा, मिर्च में आएगा तो पत्ते में जैसे सुपड़ा ला देगा, पत्तियाँ कर्म हो जाएंगी। अगर आम के पेड़ में आ गया तो आम को जो चीकू बना देता है एकदम, सही ना। तो सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, थ्रिप्स, ये सारे रस चूसक कीट इससे कंट्रोल हो जाएंगे।
मकड़ी नहीं आएगी। जो भिंडी में बैगन में लाल मकड़ी आती है ना, वो नहीं आएगी क्योंकि उड़ती नहीं है। तो सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, ठीक है ना, ये आप 4 महीने तक कंट्रोल कर सकते हैं फसल में। सब्जी की फसल बैगन की आप छोड़ दिया जाए तो बाकी फसलें 4 से 5 महीने की होती हैं, सही ना। भाई फसल आपने लगाया, लगाने के 25 दिन पे आपको लगाना, 20 से 25 दिन पे, फिर अगला 4 महीना कवर करेगा तो 5 महीने आपका बढ़िया कवर हो जाएगा। जिस खेत में आप 8 स्प्रे 10 स्प्रे करते थे, वहाँ 1 या 2 स्प्रे करने पड़ेगा। ये 100% काम नहीं करेगा पहली चीज़, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है। केमिकल जब 100% नहीं करता तो ये कहाँ से करेगा, ये 80 से 90% काम करेगा। मतलब आपके जहाँ 10 स्प्रे होते थे वहाँ आपके 1 या 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, 7 से 8 स्प्रे का आपको बचत हो जाएगी, ठीक है ना। ये 30 रुपये का 1 स्टिक आएगा। ये 1 बीघे में 10 लगेंगे, 300 रुपये बीघे का खर्चा आएगा, 4 महीने काम करेगा। लगाना समय से ही है। अगर आपकी फसल अभी बड़ी है, सफ़ेद मच्छर ऑलरेडी है, फिर लगाने का कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। आज मच्छर ज़्यादा खेत में पेड़ लगाओ, फिर लगाने का कोई फायदा नहीं। जब आप नई फसल लगाओ प्रारंभिक स्टेज में, जैसे पोलियो का टीका 5 साल के बच्चे को ही दिया जाएगा, बाद में देने का कोई फायदा नहीं, सही है ना। तो इस तरीके ये भी जब आप फसल कोई नई फसल लगाओ तभी आप इसको लगाइए, बाद में नहीं लगाएंगे। बाद में उतना अच्छा फिर कंट्रोल नहीं करेगा, फिर आप शिकायत करोगे कि हमने डॉक्टर साहब के कहने पर ट्रैप भी लगाया और हमारे खेत में काम नहीं है, ठीक है ना। ये हो गई सफ़ेद मच्छर की बात। दूसरी हम बात करते हैं सुंडी की, ठीक है ना। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि सुंडी आती कहाँ से आई, सही ना। सुंडी जो भी फसल में आती है, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें सुंडी ना आती है, सही ना। चाहे वो आप टमाटर हो, भिंडी हो, मिर्च हो, बैगन हो, आम के पेड़ पे, पॉपुलर के पेड़, अभी आप ताऊ जी बता रहे थे कि नीम के पेड़ में भी सुंडी आ रही, नीम के भी पत्ते खा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए, जो सुंडी है, सुंडी कभी भी अंडे नहीं देती, देती है अंडे? सुंडी अंडे नहीं देती है ना, सुंडी बच्चे देती है। तो सुंडी आती कहाँ से है? सुंडी आती है तितली से, ठीक है ना। ये आप देखो, ये जो सुंडियाँ है दिख रही है ना, ये मक्के की सुंडी है, जो आपकी मक्के की फसल में मोटी सुंडी है, ये वही मक्के वाली सुंडी है, ठीक है ना। इसका नाम है फाल आर्मी वार्म, ठीक है ना। ये जो सुंडी देख रही है, जो ऊपर दिख रही है, तीनों चारों गन्ने की है, ठीक है ना। इनकी 4 अवस्था होती है, ठीक है। ये आपको दिखा दूँ मैं, इसमें आप देख पाओगे। ये जो सुंडी है, इसके माता पिता ही तितली होते हैं, पतंगे। दिख रही तितली है, पतंगा जैसा दिख रहा है, भूरे रंग का, सफ़ेद रंग के आते हैं, अलग अलग काले मटमैले, ठीक है ना। ये जो तितली है, पतंगा, ये सुंडी के माता पिता है। इसमें भी नर और मादा होते हैं, ठीक है ना। इस तितली की लाइफ होती है 8 से 12 दिन की। कितने दिन की? 8 से 12 दिन का इस तितली का जीवन होता है। 8 से 12 दिन के अंदर ये नर और मादा आपस में मिलन करते हैं। उसके बाद मादा पत्ते के नीचे अंडे देती है। एक बार नर और मादा मिलन करने के बाद ये 250 से 300 अंडे देती है पत्ते के नीचे गुच्छे में। अगर खेत में आप बराबर जाते हैं, आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद जाले के अंदर आपको अंडे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये 250 से 300 अंडे देगी। अंडा रहेगा 8 से 10 दिन तक, इस तरीके गुच्छे में अंडे देंगे, ठीक है ना। अंडा रहेगा 8 से 10 दिन तक। 8 से 10 दिन के बाद अंडे से फिर सुंडी निकलेगी, जिसको लार्वा बोलते हैं। इसकी लाइफ होती है 35 से 40 दिन की, ठीक है। ये अंडे से निकलने के बाद सबसे पहले अपने अंडे की खोल को खाती है। उसके बाद जो भी फसल है खेत में, उसको हरी चीज़ उसको खाना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो फसल को जब खाएगी तो फसल का नुकसान होता है इससे। फसल जब खाएगी तो नुकसान होगा ही, ठीक है ना। 35 से 40 दिन के बाद इसके ऊपर एक खोल चढ़ जाती है। जैसे अभी सुंडी देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक खोल चढ़ जाएगी, इसे पीले रंग की। ये प्यूपा स्टेज हो जाएगी, कोमा में रहेगी 10 से 12 दिन तक। 10 से 12 दिन के बाद फिर तितली बन जाएगी, फिर ये उड़ने लगेगी। ये इनका जीवन है 4 चक्र में, ठीक है भाई। बहुत दिन से आप लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन ये बातें हो सकता है आपको कुछ लोगों को पता हो, नहीं ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि सुंडी आती कहाँ से, ठीक है ना। ये इनका जीवन चक्र चलता है। तितली, तितली से अंडा, अंडे से सुंडी, सुंडी से फिर ये प्यूपा स्टेज, प्यूपा से फिर तितली। ये जीवन चक्र इनका चलता रहता है,
ठीक है। जी। तो हम किस स्टेज पे दवा डालते हैं? जब हमारी खेत में ये स्टेज आ जाती है, सही ना? जी जी जी। जब हम खेत में सुंडी आ जाती है, वो फसल को खाती है, नुकसान दिखता है, कहीं कटा है, खा गई सुंडी, फल में छेद कर दिया, ठीक है ना, पत्ते खा गए, तो ये सुंडी जब हमारी खेत में नुकसान हो जाता है फसल में, तब हमें खेत में दिखता है, फिर हम दवा ला के स्प्रे करते हैं, सही है ना? यही करते, सारे किसान यही करते हैं, आप ही नहीं, सारे किसान यही करते हैं। तो इस स्टेज में आने से कम 1 महीना पहले सुंडी हमारे खेत में तितली आ जाती है, सही है? सुंडी से पहले अंडा, अंडे से पहले तितली, कम 20 दिन 25 दिन पहले हमारे खेत में तितलियां आ जाती हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दवा के माध्यम से, बिना दवा के। तरीका ये जो ट्रैप आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ट्रैप देख रहे हैं हमारे हाथ में, इसका नाम है फेरोमोन ट्रैप। क्या नाम है? फेरोमोन ट्रैप। इस ट्रैप में ये ढक्कन है ट्रैप का, ठीक है ना, ये ट्रैप का ढक्कन है। इसके अंदर यहाँ पे एक दवा लगती है, उसको बोलते हैं ल्योर। 1 बीघे में 2 ट्रैप लगेगा, ये 1 एकड़ में 10 ट्रैप लगेगा, 1 बीघे में 2 ट्रैप, ठीक है ना। इसके अंदर जो दवा लगाते हैं उसमें मादा तितली की खुशबू आती है। ये जो तितलियां हैं नर और मादा होती हैं, मादा तितली की खुशबू आएगी इसके अंदर। तो होगा क्या, जब इसको खेत में आप लगा देंगे, जितनी खेत में नर तितली होगी वो इसके खुशबू से आकर्षित होती हैं, वो इसके अंदर बंद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। जितनी नर तितलियां वो आएंगी इसके अंदर, आकर्षित होगी, इसमें भरती चली जाएंगी और मरती रहेंगी वो। इसमें एक बार अंदर आने के बाद बाहर नहीं निकल सकती, तो मरती रहेगी। कुछ दिन में डिब्बा पूरा पॉलिथीन भर जाती है, जब ये भर जाए तो इसको खोल के बाहर निकाल दीजिए, गड्ढा खोद के दबा दीजिए। तो होगा क्या, खेत में नर और मादा का मिलन नहीं होगा, सही ना। सुंडी आने से पहले की स्टेज है ये। सुंडी आने पे तो सारे लोग दवा डालते हैं, लेकिन अगर बिना दवा के कंट्रोल करना है तो सुंडी आने से 1 महीना पहले, मतलब सुंडी तो पौधा जब का नहीं लगाना मधु का, मतलब इसके अंदर स्टार्ट है। जी जी, मक्की के लिए अभी मैं बता दूँ, जो भी नई फसल लगाइए, ये भी आपका फसल लगाने के 20 से 25 दिन के अंदर लग जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर जो दवा लगाते हैं वो 60 दिन काम करता है, 2 महीने। अगर उससे ज़्यादा आपकी फसल है, ये दवा आपको बदलनी पड़ेगी, मतलब नई दवा इसके अंदर लगानी पड़ेगी। ये ट्रैप एक बार आप खरीदेंगे तो 2 से 3 साल खराब नहीं होगा, अगर इसको कोई तोड़े फाड़े ना तो ये खराब नहीं होगा, प्लास्टिक के अच्छे माध्यम से, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दवा लगा दीजिए, तो सारी नर तितलियाँ इसके अंदर इकट्ठा होती रहेंगी, मादा अंडे नहीं दे पाएंगे, खेत में आपको सुंडी कम आएगी, ठीक है। अब जब जैसे 5 दिन में जम जाओ, 5वें दिन को, ठीक है ना। मक्की एक में लगा दी, 3 नहीं लगाते। मक्की के लिए देखो मेरी बात, को ना लगा हुआ उसके खेती हुआ है, तो मक्के में एक और सावधानी रखना है। मक्के में जो मक्का जमने के साथ ही जो सुंडी आती है ये वाली नहीं होती, वो अलग होती है, वो बारीक होती है, उसकी गोब काट देती है, गोब सूख जाती है, सही ना। दोनों सुंडी अलग अलग है। ये वाली आती है बाद में, जब पौधा थोड़ा चल जाता है, हरापन आ जाता है, 1 फीट का 2 फीट का पौधा हो गया, तभी आती है। तो मक्की में जो जमने के साथ ही सुंडी आती है उसको बोलते हैं सूट फ्लाई। उसके लिए क्या करना है आपको, मक्का जो आप बीज बोते हैं, एक दवा आती है थायोमेथेक्सान, आप सारे लोग डालते होंगे, सेमिया जैसे रहती है, उसका लिक्विड अभी ड्रिक दे देंगे उसका। थायो एक थायोसेनिया वाली आती है, एक लिक्विड आती है लाल रंग की। तो जो लिक्विड वाली थायो आती है, 1 किलो बीज पे 2.5 ml लगाना है। जब आप मक्की बो रहे हो ना, तो 2.5 ml थायोमेथेक्सान में 5 ml आप पानी मिलाइए और बीज के ऊपर आप कोट कर देंगे, बढ़िया ढंग से बीज पे लगा दीजिए, फिर आप मक्की बोइए। अगले कम से कम 1 महीने 1.5 महीने तक उसमें सूट फ्लाई कीड़ा नहीं आएगा, ना तो जमीन में कीड़ा लगेगा ना तो ऊपर कीड़ा आएगा, ठीक है ना। जिस खेत में बीज आप फीड करके थायोमेथेक्सान से बोओगे तो सूट फ्लाई नहीं आएगी,
जो अभी आपने बोला ना कि जमते ही जैसे जम के आता है सुंडी आ जाती है उसकी, तो वो कीड़ा नहीं आएगा। तो 25 दिन 1 महीना कंट्रोल हो गया इससे। उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल 20 दिन 25 दिन की होगी, आप ट्रैप लगा दीजिए, तो ये अगले 2 महीने तक कंट्रोल हो जाएगी। मक्के की फसल होती कितने दिन की है? 3 महीने की। 3 महीने की फसल होती है। 1 महीना कंट्रोल कर लोगे आप बीज शोधन करके, सही ना? ये तो आने के लिए 2 महीने कंट्रोल हो गए। अगला 2 महीना कंट्रोल कर लोगे आप इससे, तो फसल आपकी बाल हो जाएगी। हाँ जी, यही रहेगा। तो ये भी है आपके पास है या दुकान से? दुकान पे मिलेगा, अभी सारा आपको बता देंगे। इसका खर्चा जैसे मैंने इसका खर्चा बताया 30 रुपये आएगा एक ट्रैप का। इसका खर्चा आएगा एक ट्रैप का 120 रुपये से। 1 बीघे में 2 लगेंगे, 1 बीघे का खर्चा 240 रुपये आएगा। ये दवा के साथ में लेवर के साथ साढ़े को 250 350 रुपये का बीज होगा, 250 550 तो यही होगा, वो तो ब्याज। ठीक है ना? हर फसल में मेरी बात सुनिए आओ जी, ये एक बार काम नहीं आएगा। ये एक बार आप खरीदोगे तो 2 से 3 साल जो भी आप फसल लगाओ उस खेत में हर फसल में लगा सकते हो। दवाई लगी आओगी। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर दवाई लानी पड़ेगी। इसके अंदर जब आप ट्रैप खरीदोगे उस समय दवा मिलेगी हर फसल के लिए। जो इसके अंदर दवा लगती है हर फसल के लिए, हर सुंडी की अलग अलग आती है। इसमें 35 अलग अलग तरीके की आएगी। बैगन लगाते हो तो उसकी अलग आएगी दवा। जो तितली होती है ना, सबकी अलग अलग होती है प्रजातियाँ, ठीक है ना? बैगन की अलग आएगी, भिंडी की अलग आएगी, लौकी की सुंडी हरी वाली उसकी अलग आएगी, ठीक है ना? तो जो आप फसल लगाओ उसकी दवा आप ले लेंगे। 1 बीघे में 2 लगेगा ट्रैप आपका, ये बराबर काम करता रहेगा 2 से 3 साल, ठीक है ना? तो इससे बिना दवा के सुंडी को आप 70 से 80% तक कंट्रोल कर सकते हैं, सही ना? भाई मक्का लगाते हो, मक्की के बाद कोई दूसरी फसल लगाते हो तो आप कुछ गेहूँ बोलते हैं, ठीक है ना? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना दवा के सुंडी कंट्रोल कर। अजय इस फसल में धान में तो आई नहीं बीमारी। हाँ, धान में नहीं है। हाँ, अरे नहीं तो आम में क्या, मक्का में क्या, हाथ जड़वा दिए, पैर पकड़वा दिए, धान बीमारी नहीं। धान में देखो पहले पत्ता लपेट आता था, रोग की सुंडी आती थी, इस साल पूरा सब है, सही ना? तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवा के, ठीक है ना? एक अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई बिना दवा के, कैसे आप रसू से कीट कंट्रोल करें, कैसे आप सुंडी को कंट्रोल करें। अब बात आती फल मक्खी की। फल मक्खी जिसको आप बरद बच्चा बोलते हैं, सही है ना? ये जितनी भी आपकी बेल वाली फसल है, बेल वाली फसल का मतलब आपका खीरा, तोरी, लौकी, ठीक है ना? आपका खरबूजा, तरबूज, ठीक है? और अगर कुछ किसान भाई अमरूद लगाते हैं, अमरूद का बाग है, हाँ हाँ, आम का बाग है, अनार का बाग है, हाँ जी, ठीक है ना? उसमें भी फल मक्खी आती है। आम में फल मक्खी मई जून में आती है, जो आपका चौसा लंगड़ा रहता है, डंक मारती अंदर कीड़ा छोड़ देती है, फल खराब हो जाता है। करेले में डंक मारेगी, करेला पीला पड़ जाएगा, अंदर कीड़ा पड़ जाएगा, ठीक है ना? खीरे में डंक मारेगी, गोद निकलेगा, खीरा ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसका रेट नहीं मिलेगा, खीरे का टोटल बन गया, सही ना? इसी तरीके लौकी में जहाँ डंक मारेगी, लौकी देखो हरी हरी नहीं दिखती, उसमें लाल सा जैसे शायद निकल रहा हो, गोंद जैसा बेकलर हो जाता है, डिस्कलर, उसका मंडी में रेट नहीं मिलता। ये काम होता है फल मक्खी का। और फल मक्खी जिसको आप बरद बच्चा बोलते हैं, ये किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता। दादी वो तो मरता ही नहीं। सही ना? कितनी भी आप लाख दवा डाल लो, लाख स्प्रे कर दो, फल मक्खी कंट्रोल नहीं तो होता। ऊपर पहुंच जाता है। ये बहुत ज़्यादा चालाक होती है। जैसे ही खेत में आप बढ़ोगे स्प्रे करने, उसके पहले ही खेत से दूर हो जाती है। सही, आगे आगे उठती, जब दवा का स्प्रे कर दोगे फिर वो आगे बढ़ेगी और दवा उस पर काम नहीं करती। उसके लिए खेत में आपको ट्रैप बांधने पड़ेंगे, 1 बीघे में 2, ठीक है ना? इसके अंदर जो है दवा रखी जाएगी, ये ढक्कन आप खोलोगे, इसके अंदर यहाँ दवा लग जाएगी। कुछ मॉडल आते हैं उसमें ये बकेट नहीं होती, ऐसे फंसाने के लिए बना होता, उसमें टिक्की आती है जो है बिस्किट जैसे प्लाईवुड का टुकड़ा 300 लगा हुआ, उसको यहाँ पे लगा दोगे आप। इसमें होगा क्या, मक्खी दोनों साइड ढक्कन खुले होगी, इधर भी और इधर भी। इसकी जो स्मेल आती है, खुशबू, जितनी खेत में मक्खियाँ होंगी वो सारी की सारी आकर्षित होगी, इससे बंद होती रहेंगी। हर चौथे 5वें दिन डिब्बा भर जाएगा 1 हफ्ते के अंदर मक्खी से। ऐसा मक्खियाँ भरती रहेंगी, मरती रहेंगी, ठीक है ना? 5 दिन से जब डिब्बा भर जाए इसको खाली कर दो आप। और
20-25 दिन में, महीने में एक बार इसकी टिक्की निकाल के अलग रख दो, डिब्बे को सर्फ से बढ़िया धुल के फिर धूप में सुखा दो। उसके बाद वही टिक्कियाँ दोबारा रख के फिर लगा दो। जो टिक्कियाँ इसके अंदर लगाओगे वो 60 से 90 दिन तक, मतलब 2 से 3 महीने काम करेगा। सही ना? जो भी फसल आपने तोरी लगाई, खीरा लगाया, जब इसको लगाना कब है आपको? इसको लगाना तब है जब आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाए, तब लगाना है। सही है? खीरा आपने लगाया तो जब तक फूल नहीं आ रहा तब तक लगाने की जरूरत नहीं है। सही है? जब फूल आना शुरू हो जाए फसल में, खीरा में, तरोई में, लौकी में, उस समय आप इसको लगाना। 1 बीघे में 2 लगाने हैं आपको। कितने? 2। 1 बीघे में 2 लगाना। ये डिब्बा जो ट्रैप है दवा सहित 200 रुपये का आएगा। 100 रुपये का डिब्बा आता है, 100 रुपये की इसकी दवा आती है। डिब्बा एक बार आप ले लोगे तो 5 से 7 साल चलेगा। कितने दिन तक? 5 से 7 साल। एक बार हाथ में लेके देखना इसकी, ठीक है? अगर इसको तोड़ा फाड़ा ना जाए तो टूटने वाला नहीं है भाई। कोई खेत से उठा लेगा तो बात अलग है। बाकी इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत है कि 5 से 7 मजबूत है। मजबूत है जो तो खेलने वाले जाता है कि जमीन छोड़ देंगे। ठीक है ना? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर फसल में कोई इसको तोड़ के ले उठा के ले जा सकता है। बाकी अगर खेत जाओगे भाई, अगर खेत में आप इसको लगाएंगे तो फल मक्खी कंट्रोल रहेगी बिना दवा। जी वो तो बात ठीक है, बच्चे नहीं तोड़ने का कैसे? हाँ जी, वो सावधानी तो रखना पड़ेगा। वो जिंदगी का तोड़ कर डिब्बा में ले जाएंगे। कितनी ऊंचाई पर बांधना पड़ेगा? ये फसल की जैसे आपकी जाल है, ठीक है ना? तो जाल के नीचे आप बांध सकते हो, जो ऊपर है तोरी वाली जाल। बाकी जो फसल है उसके आप बीच में लगा देंगे। सावधानी रखें कि इसके इस साइड में कोई अवरोध ना हो, मतलब इधर भी 1-2 खेत खाली हो, इधर भी 1-2 खेत खाली हो, जिससे मक्खियाँ इसमें आ सकें। हाँ जी, हाँ जी। अगर फसल आपकी नीचे है, जैसे बिना जाल की फसल है, खीरा है, तोरी है, ठीक है ना, तो फसल से बस 1 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर इतना डंडा गाड़ के बांध सकते। कोई भी फसल आपकी ज़्यादा 1 फीट 1.5 फीट ऊंचाई पे आएगी, उससे थोड़ा सा ऊपर 1 फीट ऊपर आप लगा दो, मक्खियाँ इसमें आके भरती रहेगी। इसके अलावा कोई और कंट्रोल के लिए, फल मक्खी के लिए इलाज है ही नहीं किसी भी फसल में। अमरूद जिनका होता है ना, इतने डंक मार के हर फल में कोई फल को खाना मिलता है, ठीक है ना? तो अगर डिब्बा नहीं लगाएंगे कंट्रोल नहीं होगा। और इसकी लागत कुछ भी नहीं है, जिससे ज़्यादा जितना ज़्यादा ये काम करेगा फल मक्खी। इसमें एक मुझे और भी तो है। हाँ जी, अभी तुमने बताया 220 रुपये का डिब्बा है। हाँ जी, हाँ जी, अब हम जाकर जहाँ तक टेको के सामान को जी जी, वो डिब्बा देते हैं। हाँ जी, ये बोले तो इसका तो नारा रेट है 220 रुपये। जी और वह 1000 रुपये लीटर की कलटार बेच रहे 4800 रुपये लीटर। वो तो कहकर ले जाए हमारा कि मक्खियों को बताओ सुनेगा किसके? जो 1000 रुपये लीटर की कलटार है 4800 रुपये लीटर बेच रहे हैं, हाँ जी, वो तो लोग कहेंगे इसे मशहूर इसे ले जाता भाई मुझे हमारी किसकी मानना है बताओ? अरे एक ने रेडी के ना या तो कोई सरकारी दुकान हो। हाँ सही है, आपकी बात सही है। अभी क्या है कि अगर आप जिसकी भी बात मानोगे, चाहे वो अपनी बात मानो, चाहे हमारी बात मानो, चाहे आप दुकानदार की बात मानो, ठीक है ना, हर समय नुकसान किसका होना है? अगर नुकसान होगा तो किसान का ही होगा, दुकानदार का कभी नुकसान होगा, कंपनी वाले का कभी नुकसान होगा। काश्तकार मरेगा जहाँ भी मरेगा। मेरी बात सुनिए, हमेशा नुकसान होता है किसान का। तो किसान के लिए जो उसके फायदे की चीज़ हो, जहाँ पे उसका लाभ हो, खर्चा कम हो, फायदा ज़्यादा हो, वो बात माननी चाहिए। सही है नहीं? ठीक है। दुकानदार, कोई भी दुकानदार, ये जो मैं चीज़ें आपको बताया, ठीक है, ट्रैप, फेरोमोन, XYZ, पूरे शहर में ढूंढ डालोगे, किसी कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? एक बार इसको लगा दोगे, 4 महीने तक आप दवा नहीं डालोगे, ठीक है, मच्छर की, जो हर हफ्ते डालते हो ना, हर हफ्ते दुकान पे नहीं जाओगे। जो भी पूरी संतुष्टि करो, जो भी सैंपल के तौर पर लगा के देखो, जो भी सब्जी मंडी है, छोटे टुकड़े में लगा के देखो। हर सब्जी मंडी में, हर दुकान पे, मैं बताऊं ज़्यादातर दुकानों की, मैं पिछले 17-18 साल से अलग अलग राज्य में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, दुकान जो भी है, ज़्यादातर दुकानों की इच्छा ये होती है कि किसान मंडी में जाए, मंडी के बाद सीधा दुकान पे आए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही ना? कि मतलब जो मंडी में आपने फसल बेचा है,
ठीक है ना, उसका भाई कुछ हिस्सा दुकान पे दे के फिर चल जाइए। मतलब दवा लेके जाओ, कहने का मतलब ये कुछ है। मनी पूरा पड़ता, उन ठीक। मंडी देख में धार करवाने पड़ रहे। ठीक है ना। एग्जाम्पल है एक तो ये होता है कि इसलिए कोई भी दुकानदार आपको ऐसी चीज नहीं बताएगा, ठीक है ना। अगर बताता होता हर दुकानदार तो हमें आज आपके बीच में आने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इनको आप जो है लगा के बिना दवा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में आपके बेहद में मिल जाएंगी, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम जो रेट बता रहे हैं उसी रेट पे मिलेगा आपको, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर उस रेट से जैसे इसका हमने बताया 30 रुपये तो 30 का ही मिलेगा। अगर कोई आपको, ठीक है ना, अगर कोई 31 रुपये देता है, 35 देता है, 40 देता है, 40 देता है, ज़्यादा रेट लेता है, हम अपना नंबर दे के जाएंगे, हम अपना जो गौरव जी है, ठीक है ना, उस नंबर पर फ़ोन करिए, आप डीलर से बात कराइए, ठीक है, तुरंत आपको सही रेट मिलेगा। वैसे ज़्यादा रेट में नहीं देंगे, लेकिन अगर तब भी आपको कोई ज़्यादा रेट मांगता है तो आप हमारी बात करा सकते हैं, ठीक है ना। और बेहद में हर दुकान पे उपलब्ध भी नहीं, एक दुकान है राजू सैनिक, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, उनके यहाँ पे उपलब्ध है, जो हम रेट बताएंगे आपको उसी रेट में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको ये सामान है कोई गाँव में रखा है आपसे लेकर, हाँ जी, जैसे आपकी कंपनी बताई जो आपने जो बताया, हाँ जी, जैसे गाँव में कोई रखा है, यहाँ गाँव में ले लें हाँ जी, तो आप उधर आज वो गाँव वाले को दे ले सकते हैं। अगर आपके पास में GST नंबर है आप ले सकते नंबर दे हैं, देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में GST नंबर है, क्योंकि डेको हमारा गाजियाबाद है, आपके पास में GST नंबर है, आप अकाउंट कंपनी में खुलवा के आप मंगा सकते हो, कंपनी डायरेक्ट मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये सामान हमने आपको कंपनी में क्या रेट मिलेगा ये? बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा एक प्रोडक्ट ये हमारा जाल आता है, ठीक है ना। ये खीरा, तोरी, लौकी जो है इनमें चढ़ाने के लिए, इसको आप खड़े में भी लगा सकते हो, ऊपर छत में भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये खोल हाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये जाल जो है ये 15 प्लाई नायलॉन का बना हुआ है, और ठीक है ना। मोड़ा तो बहुत चाहिए, कितना लगेगा जो है? ये एक देख ला मैं ये एक थोड़ी चीज में जा रहा है, कितने का मॉडल है? ठीक है ना। क्या ये वो है जब जाएगा एक बंडल जो जाल है ये, इसकी ऊंचाई है 2 मीटर, हाइट इसकी 2 मीटर ऊंचाई है और 100 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है ना। ये एक, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ 6 फीट है पूरी ऊंचाई इसकी, ठीक है ना। ये ऊंचाई है इसकी और ये लंबाई है। इसमें लगाना कैसा होगा, सारे मतलब ठीक है ना। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में लाल तार रहेंगे, ये लाल वाला देख लो आप, लाल और नीला है, नीचे भी लाल दिखेगा, ऊपर में एक लाल ऊपर रहेगा, एक लाल नीचे रहेगा। लगाना कैसे होता है, इसमें ऊपर आपको एक सपोर्ट देना होगा, जैसे खेत में आप बांस काटते हैं ना, ऊपर आप तार बांधोगे, लोहे वाला जो आप तार बांधते हैं, उसमें ये जो लाल वाला है, ये जैसे पर्दा घर में टांगते हैं ना, ये लाल वाला उसी में टंगता चला जाएगा। ऐसे एक एक लाल आप एक हाथ में इकट्ठा करते जाओगे, ऐसे पकड़ते, ठीक है ना। प्लास्टिक लगाओ ना, ये ऐसे एक से ध्यान से ऐसे लाल आपने इकट्ठा कर दिया, इसमें तार घुसाओगे, तार आपने पार कर दिया, पूरा बंडल ऐसे आ जाएगा। इसको ऐसे फैला दीजिए और नीचे आप जो है टाइट बांध दीजिए, खंभे में बांस से बांध दीजिए, या नीचे कहीं कहीं बांस नहीं है, छोटा छोटा बांस का जो है लकड़ी का टुकड़ा, तले भी तार ही लग जाओ। हाँ जी हाँ जी, खूंटा गाड़ के बांध दिए, तार बांध दिए। ये फसल में 2 से 3 साल आप प्रयोग कर सकते हो, ये टूटने वाला नहीं, ना तो कटने वाला है, बहुत मजबूत है। खाली आग से इसको बचाइए और कोई काटे ना, ठीक है ना। फसल आपकी खत्म हो जाए, जो भी मान लीजिए आपने खीरे में लगा दिया, आपकी फसल खत्म हो गई, तब क्या करना है, जब आपकी फसल खत्म हो जाए 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसकी जड़ से फसल काट दीजिए, सारी बेल मर जाएगी, एकदम सूख जाएगी, वो आप खींच के बाहर निकाल लो। तार फिर ऐसे ऊपर वाला एक तार एक साइड से खींचोगे, तार आपने खींच लिया बाहर, ये फिर बाहर तार आ जाएगा घर पे। इसको ऐसे बंडल बनाइए, घर पे रख दीजिए आप, ठीक है ना, लपेट के, फिर अगले सीजन में लगाइए, फिर आप लगा लो। ऊपर भी लग जाएगा, ऊपर भी लगेगा। इसकी जितनी चौड़ाई है पूरी मोड़ा कर दो,
इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर है 6 फीट। 2 मीटर का 2 मीटर ऊपर भी आपको जो नहीं है भाई बताइए कर दिया इसका पैमा तक है ये चौड़ा 2 मीटर है। ये जो तार है ये हमारे को जमात बात में जाने वहाँ है दिवाली पर ये सुनिए, ये तार 15 प्लाई में है, नायलॉन का बना हुआ है, जल्दी खराब होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जब आप छत पे लगाओगे तो छत पे भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा लोहे की तार। तो स्टील वाला वायर लगाते हो ना तार, उसका सपोर्ट देना पड़ेगा, सिर्फ इसी पे रुकेगा नहीं, बीच बीच में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, उसी पे लगा देना, बस बस उसी पे टिक जाएगा। तो ये अभी तक हमने आपको कोई दवा बताई क्या? कोई दवा नहीं आपको बताई ना, बिना दवा के कैसे खेती कर सकते आप। दवाएं मैं सिर्फ 2 या 3 बताने वाला हूँ आपको, वो भी कोई जहर नहीं बताऊँगा, पहले हमने आपको बता दिया कि आपको कोई जहर नहीं बताएंगे। एक ये है ऑर्गेनिक में बायो RDX GR, ठीक है ना, क्या नाम है इसका? बायो RDX GR है, दानेदार ये, ठीक है ना। ये केमिकल नहीं है कोई, ऑर्गेनिक में है ये, ठीक है ना। इसमें है क्या? इसमें ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक में इसमें पोटेशियम है, और विटामिन है इसमें B1 से B12। 4 किलो का डिब्बा है 1 एकड़ के लिए। कितने खेत के लिए? 1 एकड़ मतलब 5 बीघे के लिए 4 किलो है। इसका इस्तेमाल फसल की बुआई के समय नहीं करना है। कब करना है? फसल की बुआई करते समय नहीं करना है। जो फसलें आप लगाते हैं इनका इस्तेमाल जो भी फसल में करिए आप पहली सिंचाई करते समय, जब फसल में जड़ आ जाए, मतलब 20 दिन 25 दिन बाद जब यूरिया लगाते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल करना है। आलू में आप बुआई करते समय कर सकते हो, क्योंकि आलू सारी खाद बेड के अंदर डालते हैं, आलू में बुआई करते समय कर सकते हो। बाकी फसल में जब आप पानी लगा रहे हो, आज पानी लगाना है, पहले इसको बकेट दीजिए, फिर पानी लगा दीजिए, 10 से 12 मिनट के अंदर घुल जाता है, ठीक है ना। और बढ़िया एकदम इसका रूट डेवलपमेंट का काम इसका है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा करेगा। जिस खेत में आपकी निमेटोड की समस्या होती है उसमें भी काम करता है काफ़ी, ठीक है ना। जड़ें ज़्यादा डेवलप करता है, निमेटोड कम आते हैं। इसका ये 800 से 850 रुपये का एक डिब्बा आता है, 1 एकड़ की, ठीक है ना। और जिस भी खेत में आप इसका इस्तेमाल करेंगे सब्जी वाली फसल में, तो दोबारा इस्तेमाल कम से कम 1.5 महीने 2 महीने पहले नहीं करना है। जैसे जो फसलें आपकी बार बार तुड़ाई करने वाली फसल है, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, एक बार लगाया तो 1.5-2 महीने पहले दोबारा मत करना है, ठीक है ना। इसको रेत में मिला के डाल सकते हैं, या खाद है जैसे आप यूरिया लगा रहे हैं, कीके लगा रहे हो, उसमें मिला के आप बेच सकते हैं। अच्छा जी, कोई सूखड़ का आएगा किस फसल में? हमारे यहाँ मिर्च लगा हुआ है, लौकी लगा हुआ है, वो सब सूख जा रहे थे, वो भी पड़ हुआ है। बता दें तो उसका इलाज बता देते हैं। 2 दवा मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ। एक हमारी कंपनी बनाती है बायो RDX, ठीक है ना, ये बायो RDX GR है, दानेदार। ये दूसरा है बायो RDX स्प्रे करने के लिए। ये 20 ग्राम टंकी की डोज है इसकी। इसमें है क्या? इसमें आपका जैसे ऑर्गेनिक में जिंक, इसमें जो फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके अलावा जो 16 तत्व की जरूरत होती है वो इनमें है, ठीक है ना। जिंक, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, ये सारे तत्व हैं इसमें। 20 ग्राम टंकी की डोज होती है। 100 ग्राम का पैकेट आएगा, 5 टंकी में इसका स्प्रे करना है। छोटी फसल में भी कर सकते हैं, बड़ी फसल में भी कर सकते हैं। जिस भी फसल में इस्तेमाल करिए 15 दिन के पहले दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है ना। और एक और दवा हमारी कंपनी बनाती है, इसका नाम है टोजो। आप में से कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है ना। ये 10 ml में टोजो आता है, ठीक है ना। इसकी पैकिंग 10 ml की पैकिंग आती है। ये 5 टंकी के लिए है, एक इंजेक्शन 5 टंकी के लिए है। ये भी ऑर्गेनिक में, केमिकल नहीं कोई, कार्बन है। इसका काम ये है फसल में रूट डेवलपमेंट करना, जड़ों का विकास करना और शाखाएं डेवलप करना। जैसे गोभी की फसल है, अभी आप लोग गोभी लगाएंगे, ठीक है ना। गोभी में होता है क्या है कि जड़ें उसकी गुच्छेदार हो जाती हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा चलती नहीं, जिससे पौधा बढ़िया डेवलप नहीं करता, ठीक है ना। तो उसमें गोभी में लगाने के बाद जब आपकी फसल 2-4 पत्ते के एक बार चलने लगे, उस समय इसका 2 ml टंकी आप स्प्रे कर सकते हो। जब आपको पानी लगाना हो खेत में, पानी लगाने से 1 दिन पहले,
या उसी दिन पहले स्प्रे कर दिया, पीछे पीछे पानी लगा दिया। 2 ml टंकी का आप स्प्रे करना, ठीक है ना। फसल में गोभी की फसल है तो सिर्फ एक बार लगाना, दोबारा जरूरत नहीं, ठीक है। एक बार बासोजो का कर दिया 2 ml टंकी का, उसके बाद फिर आप 15 दिन बाद, 18 दिन 12 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हो 20 ग्राम टंकी में। दूसरी फसल गोभी के अलावा जो भी दूसरी फसल है, बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, ठीक है ना, उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं में अगर स्प्रे करोगे, गेहूं में सिर्फ एक बार होगा, पहली सिंचाई से 1 दिन पहले, बाद में इसका इस्तेमाल गेहूं में नहीं होगा। धान में अगर करते हैं, धान में भी 25 दिन से लेकर 30 दिन 35 दिन तक, जब कलने वाली अवस्था होती है तब से, ठीक है ना। इसका काम यह है, एक तो रूट का, जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा करना, खुराक लेने वाली, दूसरा टेलिंग निकालने का, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनिक में प्लांट फार्मिंग है। तो जो दवा का नाम है 2 ml टंकी आपके इस्तेमाल करना है। तो ये दवाएं हैं, 2 से 3 दवाएं हमने आपको बताई हैं, और ये आपको ट्रैप बताए हैं। इसका भी आपको रेट में बता देता हूँ। ये 250 रुपये का आएगा 1 M-15 ml का, 5 ml के लिए, ठीक है। और ये जो पैकेट है, ये बायो RDX, ये 350 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट आएगा 5 से 10, ठीक है ना। कहीं से भी आप लेते हैं, कंपनी के फिक्स रेट होते हैं, उसी रेट पे आपको ये मिलेंगे, इनसे ज़्यादा भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दवाएं हैं। इनके अलावा आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछा था, वो बताओ।